जूम, इसको देखो। अनिल कपूर ब्लैक एंड व्हाइट के सेट्स पर हो गए रंगीन। जब सुभाष घई की इस नई फिल्म की शूट के दौरान स्टार्स ने किया एक इम्प्रॉम्प्टू होली सेलिब्रेशन, तो काम को भूलकर कुछ देर के लिए स्टार्स डूब गए रंगों और मस्ती में। अनिल कपूर शूट भले ही कर रहे थे फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, मगर अपने फिल्म के टाइटल से अलग अनिल और उनकी यूनिट रंगों में सराबोर होते दिखी। होली और ब्लैक एंड व्हाइट के इस उल्टे तालमेल के लिए अनिल ने पेश किए अपने तर्क। गाना पिक्चराइज कर रहे थे हम इस फिल्म का, ब्लैक एंड व्हाइट का, और इसलिए उसमें थोड़ा होली का भी था और आज होली भी है, तो मैंने कहा कि तो अच्छा रहा कि होली का त्यौहार भी है और गाना भी हो रहा है पिक्चराइज सुभाष जी की फिल्म का। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझ पर इतना कलर डालेंगे लोग। होली मनाने के लिए यहाँ बहाना बना था सॉन्ग पिक्चराइजेशन, और गाने पर थिरकते अनिल ने रंगों में भीगने के बजाय गुलाल के हल्के फुल्के रंग ही मले, मगर इनकी असली होली होती है हरदंग वाली। सटल होली सटल नहीं हो सकती है, कोई भी त्यौहार सटल हो सकता है, होली कभी सटल नहीं हो सकती, और जो सटल होली खेलते हैं उनको जूते मारने चाहिए। जिस तरह से अनिल रंगते दिखे अपनी यूनिट मेंबर्स को, उससे अनिल की मौज मस्ती की स्पिरिट साफ नजर आ रही थी। और एक बात तो साफ हो गई कि अनिल के साथ होली खेलनी हो तो रंगों से बचना नामुमकिन है। रंग से कौन बचने की कोशिश करता है? अगर आप मेरे घर पर आएंगे, अगर आप मेरे ऑफिस में आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी मुलाकात सिर्फ रंगों से होगी। रंगों से बहुत प्यार है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा बिजली और घर पे बिजली हो, हिंदुस्तान में बिजली हो, और हिंदुस्तान में सब चकाचौंध हो, रंगों से भरा हो हिंदुस्तान। होली के दिन ही होली के गाने का पिक्चराइजेशन तो वाकई थी एक परफेक्ट टाइमिंग, मगर आज भी जहां इस त्योहार के मौके पर शोले और सिलसिले जैसी फिल्मों के गाने ही गुनगुनाए जाते हैं, वहीं अनिल और उनकी टीम के इस एफर्ट को देख लगता है कि ये गाना भी जल्द ही ऐसी फेहरिस्त में शामिल हो जाएगा। पेज 3, मुंबई। नेहा धूपिया और जिमी शेरगिल पहुंचे नोएडा एक मीडिया फेस्टिवल के फिनाले पर, मगर इस फिनाले को एंजॉय करने के अलावा इनका मकसद था अपनी फिल्म दिल्ली हाइट्स का प्रमोशन भी। दिल्ली हाइट्स की रिलीज के आगे बढ़ने के बावजूद स्टार्स लगे हैं जोर शोर से फिल्म के प्रमोशन में, मगर नोएडा पहुंची इसकी कास्ट ने इस शिकन को दूर रखते हुए एक यूथ कैंपस में फिल्म का प्रमोशन किया। अर्बन दिल्ली के ऊपर फिल्म है, जिसका बैकड्रॉप जो है अर्बन दिल्ली का दिया गया। आज तक आप दिल्ली के ऊपर फिल्में देखते रहे हैं जो कि या तो पुरानी दिल्ली में शूट हुई हैं, उधर की फैमिलीज़ के बारे में, या फिर दिल्ली को हेरिटेज सिटी की तरह दिखाया गया है गानों में और सब कुछ। ऑब्वियसली बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है तो अलग अलग घर हैं, और जाहिर है कि अलग अलग घर होंगे तो कहानियाँ होंगी, और हर कहानी की हर घर की एक अलग कहानी है। तो मेन ट्रैक इज ऑफ मी एंड जिमी शेरगिल, एंड वी आर अ न्यूली मैरिड कपल इन द फिल्म। दिल्ली के बैकड्रॉप के अलावा इस फिल्म की खास बात है इसमें दिखाई गई अलग अलग कल्चर्स की झलकियाँ, और इन कल्चर्स को बखूबी रिप्रेजेंट किया गया है गानों के रूप में। हमारे पास एक वेडिंग सॉन्ग है जो कि पंजाबी में है, और एक रोमांटिक गाना है जो कि हिंदी और थोड़ा बहुत पंजाबी और इंग्लिश का मिक्स है। और होली में फाइनली जब ये लोग सोच रहे थे कि होली का गाना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो फिर उनको ये बेस्ट एक आइडिया आया कि उसको एक यूपी का फ्लेवर और उस टाइप का फ्लेवर दें तो बेटर रहेगा। तो आई थिंक आज चल रहा है वो गाना पूरा फुल फ्लेज। I was very excited when they said Ravi is doing the music because the music is absolutely fabulous. इस फिल्म को पॉपुलर बनाने के लिए नेहा और जिमी के साथ पूरी टीम तो कर रही है काफी मेहनत, और उम्मीद है वर्ल्ड कप के दौरान आने वाली इस फिल्म की पोस्टपोन हुई रिलीज डेट, प्रमोशन एक्टिविटीज और इनकी इस मेहनत के चलते दिल्ली हाइट सफलता की बुलंदियों को जरूर छू लेगी। पेज 3, दिल्ली। बच्चन फैमिली है कि हर तरफ से बस सुर्खियां ही बटोर रही है, कभी किसी फिल्म्स, कभी अपनी कार, तो कभी ऐश अभिषेक की शादी के ही लिए। ये सब चर्चा भी थमे भी नहीं कि अब इस फैमिली का एक और मेंबर यानी श्वेता नंदा कर रही है तैयारी इस इंडस्ट्री का खास हिस्सा बनने की, और शुरुआत होगी छोटे पर्दे से, जिसके लिए उन्हें पापा अमिताभ और भाई अभिषेक से खूब ट्रेनिंग मिल रही है। उन्होंने बहुत मतलब एडवाइस दिया है, गाइडेंस दिया है, मेकअप से लेके जैसे बात करते हैं, डिलीवरी और
सब मेरे फैमिली ने बहुत ही सपोर्ट दिया है। आई एम अ लिटिल नर्वस क्योंकि ये मेरी पहली बार है। आई एम नॉट यूज्ड टू इट बट आई विल ग्रो इनटू इट। श्वेता की शादी हो गई थी काफी कम उम्र में और दूसरे स्टार किड्स की तरह उन्होंने फिल्मों का रुख नहीं किया, मगर ऐसा नहीं है कि ये फैसला उन पर थोपा गया था। श्वेता का कहना है कि खुद उन्हें ही बॉलीवुड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। That was my decision. I was not inclined that way. मैं नहीं करना चाहती थी। फिल्मों में दिलचस्पी तो श्वेता को आज भी नहीं है, ना पर्दे पर आने में, ना पर्दे के पीछे काम करने में, बल्कि वो तो सिर्फ हाथ आजमा रही है टेलीविजन में। I think मेरे फैमिली में जो काफ़ी हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं and they're doing such a good job. I don't think they need anybody else. ऐश्वर्या राय जल्द ही बनने वाली है श्वेता की भाभी, मगर उनके बारे में बात करने से वो कतराती है। लगता है कि बाकी बच्चन की तरह वो भी हैं एक प्राइवेट पर्सन। I'll tell her that. That's personal. छोटे भाई अभिषेक अपनी बहन को सपोर्ट करने पहुंचे तो, लेकिन वो चाहते थे कि इस मौके पर स्पॉटलाइट उनकी बहन के ही ऊपर रहे, इसीलिए वो चुप के खड़े थे एक खंबे के पीछे। खैर, अगर 2 शब्द वो अपनी बहन के शो के बारे में बोल देते तो शायद श्वेता के शो टेलीकास्ट से पहले ही और भी ज्यादा लोगों की नजरों में आ जाता। मेघना जोशी, पेज 3 मुंबई। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी की तारीख का सब कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार, और अमिताभ बच्चन का कहना है कि देर है तो बस तारीख चुनने की, मगर वो कहते हैं कि ना ही अभिषेक के पास समय है इसके लिए और ना ही ऐश के पास। अभिषेक हैं बिजी द्रोना में तो ऐश हैं बिजी जोधा अकबर में, और तो और जया जी भी गई हैं पार्लियामेंट। अभिषेक, तारीख चुनने के लिए आपके पास भले ही वक्त ना हो, उम्मीद है शादी करने के लिए तो आप वक्त निकाल ही पाएंगे।